नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नॉर्थ गोवा के लिए इंदौर से मिलेगी कनेक्टिंग उड़ान। 18 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग। इंदौर से गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए निजी विमान कंपनी इंडिगो कनेक्टिंग उड़ान की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसमें यात्रियों को नासिक होकर नॉर्थ गोवा जाने का अवसर मिलेगा। इसमें यात्रियों को नासिक एयरपोर्ट पर 1 घंटा 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इसकी बुकिंग 18 अप्रैल से शुरू होगी। देवी अहिल्याबाई होकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा के लिए कनेक्टिंग उड़ान की सुविधा मिलेगी। यह उड़ान नासिक होकर 4 घंटे 20 मिनट में नॉर्थ गोवा के नए एयरपोर्ट पर पहुंचाएगी। पीएम मोदी की जबलपुर रैली के लिए घर घर पीले चावल से न्योता देगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके के एपी सेंटर जबलपुर में रोड शो करके बीजेपी के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री के शहर आगमन पर अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पीले चावल देकर आमंत्रण देंगे। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान 19 अप्रैल को जबलपुर के अलावा महाकौशल की छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला के साथ विंध्य क्षेत्र की सीधी और शहडोल लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सीए फाउंडेशन व इंटरमीडिएट की परीक्षा के पैटर्न में हुआ बदलाव। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अहम घोषणा की है, जिसमें सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की घोषणा की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक फाउंडेशन और इंटर की परीक्षाएं अब साल में 3 बार आयोजित की जाएंगी। अब तक आईसीए इंटर और फाउंडेशन परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव करते हुए इसे 3 साल कर दिया गया है, जिससे सीए की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत होगी। निर्वाचन में लगे अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण 15 अप्रैल से। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए 2677 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए दलों का गठन किया गया है। मतदान दलों के प्रशिक्षण का पहला चरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। शासकीय होलकर कॉलेज में प्रशिक्षण की सभी तैयारियां शुरू की गई हैं। दूसरा चरण मई में होगा। इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में निर्वाचन में लगे अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 1 लाख कांग्रेसियों को भाजपा में किया जाएगा शामिल, बीजेपी का दावा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का मनोबल तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत अब तक 20,000 से अधिक नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई जा चुकी है। इसमें करीब 18,000 कांग्रेस के ही हैं। अब भाजपा की ओर से पूरे प्रदेश में उसके स्थापना दिवस पर 1 लाख कांग्रेसियों को पार्टी की सदस्यता दिलाने का दावा किया गया है। यह कार्यक्रम प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर होगा। छिंदवाड़ा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। तो भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। इंदौर में आज कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम। जीतू पटवारी अपने गृह क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर फिर चर्चा में आ गया है। एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र यानी राऊ में आज शनिवार को कांग्रेस बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंदौर में जब से लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस ने की है, उसके बाद इसे पहला बड़ा कार्यक्रम कहा जा रहा है, जो राऊ विधानसभा क्षेत्र में होगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारी नपेंगे। बीएस स्कूलों के खिलाफ निर्देश जारी। जबलपुर में निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने वाले 20 अन्य निजी स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। शिक्षा के लिए कम दामों में किताब उपलब्ध हो सके, इसके लिए आगामी सप्ताह में मेला का आयोजन जिला प्रशासन करने जा रहा है।
नल जल योजना फेल, पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने दी वोट न देने की चेतावनी। उमरिया जिले के नगर नौरोजाबाद नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में विगत कई वर्षों से पानी की भारी किल्लत हो रही है। समस्या को लेकर लोगों ने नगर परिषद का घेराव किया और पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का निराकरण नहीं होने पर मतदान बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नल जल की योजना फेल होती नजर आ रही है। नगर परिषद के अंतर्गत बीते 10 साल से नल जल का कार्य किया जा रहा है, लेकिन नगर में नल जल की योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मां वैष्णो धाम जाने वाले भक्तों के लिए IRCTC लाया सबसे सस्ता पैकेज। अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में मां वैष्णो देवी के दरबार जाने का सोच रहे हैं तो IRCTC का यह सस्ता पैकेज आपको काफ़ी मदद पहुंचा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि IRCTC माता वैष्णो धाम जाने वाले भक्तों के लिए एक सस्ता और शानदार पैकेज लेकर आया है। वहीं इस पैकेज में आपको बहुत सारी सुविधा मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं IRCTC के इस खास पैकेज के बारे में। दरअसल नवरात्रि माँ देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से तो 17 अप्रैल तक मनाई जाने वाली है। हर रोज 30-40 हजार उपभोक्ताओं को लग रहा कटौती का करंट। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ बिजली कटौती का करंट हर रोज 30 से 40 हजार उपभोक्ताओं को लग रहा है। शहर में हो रही घोषित के साथ अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। दरअसल घोषित कटौती के बाद भी कई बार बिजली का आना जाना लगा रहता है। इस कारण गर्मी में लोग बेहाल हो रहे हैं। अप्रैल माह में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। शहर में तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में गर्मी से राहत देने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कूलर, पंखे, AC और फ्रिज का उपयोग बढ़ गया है। खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त। जीतू पटवारी ने बताया वोट के अधिकारों का हनन। खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपक यादव का नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश कुमार ने निरस्त किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की एकमात्र खजुराहो सीट की समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी। नामांकन पत्र जमा करने के समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, विवेक तनखा सहित अन्य वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। बता दें खजुराहो से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा प्रत्याशी हैं। इंदौर ऐदलाबाद हाईवे पर बनेंगे 7 पुल, जनवरी तक पूरा होगा काम। इंदौर खंडवा ऐदलाबाद हाईवे पर 7 पुल बनाए जाएंगे। बरसात को देखते हुए NHAI ने निर्माण एजेंसी को काम में तेजी लाने पर जोर दिया है। वैसे इन दिनों तेजाजी नगर से सिमरौल के बीच 4 पुलों का निर्माण एक साथ शुरू कर दिया है। NHAI ने इन्हें बनाने के लिए जनवरी 2025 का समय एजेंसी को दिया है। ये सारे पुल अंडरपास रहेंगे ताकि गाँव में आने जाने के लिए वाहनों को सड़क पार करने में आसानी हो। 2016 किलोमीटर लंबे हाईवे में 3 टनल और 7 पुल हैं। चमेली देवी कॉलेज, उमेरी खेड़ा, चोखी ढाड़ी, सिमरौल, भेरूघाट, बाईग्राम और बड़वाह पर पुल का काम चल रहा है। हिंदू याचिकाकर्ता ने भोजशाला के सर्वेक्षण में शामिल होने की अनुमति मांगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में जारी सर्वेक्षण में शामिल होने संबंधी हिंदू पक्षकार की मांग को ठुकरा दिया है। याचिकाकर्ता कुलदीप ने मांग की थी कि भोजशाला विवाद के मुकदमे के पक्षकारों में से एक व्यक्ति को सर्वेक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाए, जिससे इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि इस अनुमति का कोई आधार नहीं बनता है। भोजशाला विवाद के मुकदमे की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। जबलपुर में होम वोटिंग के साथ लोकतंत्र का महापर्व शुरू। कब तक घर घर दस्तक देंगे मतदान दल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को है, लेकिन जबलपुर में आज से वोटिंग शुरू हो गई है। 1200 से ज्यादा मतदाताओं को आज शनिवार मतदान करने की स्पेशल सुविधा दी गई है। मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से घर बैठे वोट डालने की सुविधा है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता घर से वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल सभी 8 विधानसभा के 1249 वोटर्स से मतदान कराने पहले चरण में 5 और 6 अप्रैल को मतदान दल घर पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सबके साथ अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस अन्याय के पहाड़
पहाड़ पर बैठी हुई है। किसान, मजदूर, युवा सबके साथ इन्होंने अन्याय किया है। ऐसे में उनके मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता है। फिर चुनाव से क्यों भाग रहे थे? मुफ्त बिजली वाले बयान पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को घेरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब 10 साल तक किसानों से बिजली का 1 रुपये भी नहीं लिया। इसके अलावा लोगों ने घरों में भी मुफ्त बिजली का लाभ लिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि जब दिग्विजय सिंह अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इतना विकास किया है तो फिर वह लोकसभा चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट रहे थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की साख भी दाव पर लगी है। लोकसभा सीट राजगढ़ के अंतर्गत 8 विधानसभा में आती है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के पास है। एमपी में दूसरे चरण के लिए 109 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। मध्य प्रदेश के खजुराहो से समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मीरा यादव सहित 56 उम्मीदवारों ने दूसरे चरण के लिए गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 109 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया है। प्रदेश की 7 सीटों पर 24 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से खजुराहो एकमात्र सीट ऐसी है जिस पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। खजुराहो लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ग्वालियर में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच बिहार के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ग्वालियर कोर्ट ने यह वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1995 और 1997 में फर्जी फार्म नंबर 16 को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। मंडला में सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार को बीजाडांडी में आगमन हुआ। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने आए थे। उन्होंने आम जनता को बीजाडांडी में संबोधित करते हुए कहा कि अब गंभीर बीमार व्यक्ति को जिले के कलेक्टर के अनुमोदन पर एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क मिलेगा। वहीं केंद्र की पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। प्रदेश में शनिवार से फिर बदलेगा मौसम। शहडोल, जबलपुर समेत इन 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से आज शनिवार से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने लगेंगे। साथ ही जबलपुर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के 19 शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। अलग अलग शहरों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला भी 3 दिन तक बना रह सकता है।